एवरीवन, आज के वीडियो में वर्कशीट 19 करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपकी प्रश्नावली 7 है। इसमें से 7 नंबर के सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, ध्यान से समझें। दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये सूत्र हमें ध्यान में रखना है, अंडर रूट पूरा लगाना है, ठीक है। और स्क्वायर का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस आएगा और x2 माइनस x1 और यहाँ पर प्लस लगाकर y2 माइनस y1 है और यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है। बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इनके बीच की दूरी OP बराबर, देखिए ये भी हमें ध्यान में रखना है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में प्लस है और अंडर रूट लगा हुआ है। मूल बिंदु से दूरी है बिंदु पी एक्स वाई की, ठीक है। दो बिंदु P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होंगे, ठीक है। चिन्हों का ध्यान रखें। दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटा 2, कोमा ये x का निर्देशांक हुआ, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1 बटा 2 ये y का निर्देशांक हुआ। दो बिंदु है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड PQ को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो दोनों ही लिखने में आएंगे। एक निर्देशांक ये है और एक निर्देशांक ये है। जब हम दोनों को लिखेंगे तब जाकर दोनों निर्देशांक होंगे, एक ही लिखकर नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु 4 माइनस 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। देखिए हम जानते हैं 1 2 पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर प्लस प्लस के यानी x का निर्देशांक भी प्लस का और y का निर्देशांक भी प्लस का होता है। इसमें यहाँ पर x का निर्देशांक माइनस का और y का निर्देशांक प्लस का। यहाँ पर x और y दोनों के निर्देशांक माइनस में होते हैं। यहाँ पर x का निर्देशांक प्लस का और y का निर्देशांक माइनस का। अब देखते हैं, यहाँ पर x का निर्देशांक प्लस है और y का निर्देशांक माइनस है, तो ये कौन से चतुर्थांश में हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। द इसका आंसर होगा। बिंदु 2 3 का भुज है। देखिए x का निर्देशांक जो होगा वो भुज होगा, ध्यान में रखना है। मैं पूरी किताब के दोहरान सूत्रों के वीडियो सभी में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, भुज और कोटि दोनों। बिंदु 0 5 कहाँ पर स्थित होगा। देखिए बिंदु 0 5 कहाँ पर स्थित होगा, x का निर्देशांक 0 है, ठीक है, और y का निर्देशांक 5 है। x का निर्देशांक 0 कहाँ पर होता है, y अक्ष पर, तो हमारा आंसर हो गया B। बिंदु x y की मूल बिंदु 0 0 होता है से दूरी √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस आता है। मूल बिंदु से दूरी पूछी जाती है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, ठीक है। ऑप्शन आपको एक जैसे देखने को मिल सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। मूल बिंदु 0 0 तथा A 3 4 की बीच की दूरी होगी। देखिए ये मूल बिंदु दिया गया है, तो हम जो ये सूत्र है मूल बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह 3 और y स्क्वायर की जगह 4, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए मूल बिंदु से एक्स वाई बिंदु की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर देखिए मूल बिंदु 0 0 और बिंदु दिया गया है 3 4, तो यहाँ पर सीधे ही x के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस y के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर अंडर रूट 25 आया। इसका वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस 5 आएगा, धनात्मक लेंगे क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और 5 का इसका आंसर होगा।
बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र लिखिए। ए बी बराबर अंडर रूट पूरा लगेगा यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र हो गया, ध्यान रखना है। बराबर में ए बी, ए निर्देशांक बी निर्देशांक, इनके बीच की दूरी ए बी बराबर ये होगी। बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला सूत्र हम लगा देंगे यहाँ पर। देखिए दो बिंदु दिए गए हैं P और Q, बीच की दूरी इनके PQ बराबर, सूत्र लगाएंगे। देखिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। x2 माइनस x1 लिखेंगे, x2 का मान 8 है, माइनस x1 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 6 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर अंडर रूट 8 में से 3 को घटाएंगे 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लगा देंगे। 6 में से 1 को घटाएंगे 5 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। और हमारे पास देखिए अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 को जोड़ेंगे 50 आ जाएगा अंडर रूट में। इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 निकलेगा, और अंदर अंडर रूट ये 2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, धनात्मक होती है दूरी तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हम धनात्मक लेंगे तो 5 अंडर रूट 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बिंदु P 3 4 की x अक्ष से दूरी लिखिए। देखिए कोई बिंदु P है 3 4, इसकी x अक्ष से, x अक्ष ये होती है, इसकी इससे दूरी पूछी गई है, तो ये दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी y का निर्देशांक, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु -3 -4 की y अक्ष से दूरी लिखिए। देखिए इसी तरह से y अक्ष से जब दूरी पूछी है तो x अक्ष का निर्देशांक होगा। ठीक है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो -3 नहीं लिखना है, प्लस का 3 लिखेंगे। y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, +3। ठीक है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है। देखिए पहले तो इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होगा। तो मान लेते हैं कि जो समदूरस्थ बिंदु हमसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है वह बिंदु P, x और y का निर्देशांक 0 हो गया। x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, हमें इसके बिंदु ज्ञात करने हैं, ये बिंदु हमें ज्ञात करना है जो बिंदुओं से समदूरस्थ है। ठीक है, समान दूरी पर है। ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, इसके निर्देशांक -4 5 और ये है 6 5, समान दूरी पर है, अर्थात ये दूरी AP बराबर है BP के। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे AP बराबर है BP के। दूरी सूत्र लगाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, देखिए हम जानते हैं ये दूरी सूत्र होता है, तो यहाँ पर ये x1 y1 और x2 y2, इसी तरह से जब हम BP ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, और मान रख देंगे। अब इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट आता है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास केवल अंदर का बचेगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ देखिए AP ज्ञात कर रहे हैं, x2 x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। ये x स्क्वायर माइनस 12x, इसको होल स्क्वायर के सूत्र से खोल रहे हैं, प्लस 36, यहाँ पर 0 माइनस 25 है, सॉरी 5 है, तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस का इसको खोल लेंगे होल स्क्वायर वाले सूत्र से, a + b का होल स्क्वायर से, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और यहाँ पर आ जाएगा
25। ठीक है, इनको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। इसको पक्षांतरण करके जब इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -12x, इसको इधर लाए -8x, इसको इधर लेके गए, यहाँ पर प्लस के 25 है, यहाँ पर भी प्लस के 25 है। इसको जब पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर कर इसको लेकर आएंगे पक्षांतरण करने पर -36। ठीक है, यहाँ पर प्लस के 16, इन दोनों को हल करेंगे, माइनस का 20x बराबर, इन दोनों को हल करेंगे, -36 + 16 माइनस के 20 आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा -20 बटा -20 बराबर 1। x का मान हमारे पास आया 1। हमने बिंदु क्या माना था, x0, तो p के निर्देशांक 1, 0 आंसर होगा। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है, यहाँ पर जो लाइन दी गई है x अक्ष पर वह बिंदु, तो y का निर्देशांक 0 और x0। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो क्यों? यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। 3 बिंदु हमें दिए गए हैं, A, B, C। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पर AB ज्ञात कर लेंगे, BC ज्ञात कर लेंगे और AC ज्ञात कर लेंगे। 3 भुजाएं आ जाएंगी। और मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। हम सबसे पहले ए बी ज्ञात कर लेंगे। ए के निर्देशांक है ये बी के निर्देशांक है। दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, x2 - x1 कर देंगे, √x2 है -2, उसमें से माइनस करेंगे x1 को, स्क्वायर प्लस y2 -3 -2 और इसका होल स्क्वायर। हल कर लेंगे, -2 -3 ये हो जाएगा -5, इसका होल स्क्वायर, प्लस -3 -2 ये भी हो गया -5, इसका स्क्वायर। -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब 25 + 25 हो गए 50, √ लगा देंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 2। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5, √2। धनात्मक लेंगे, दूरी ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि अंदर 2 बच जाएगा, √ लगा के हमने लिख दिया। BC ज्ञात कर लेते हैं, BC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास 2 है, माइनस 2 पहले से ही यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस और माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, बराबर √2 और 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर आ जाएगा √52। इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। अब देखिए AC ज्ञात कर रहे हैं, A के निर्देशांक ये रहे और C के निर्देशांक ये रहे। AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे, x2 यहाँ पर 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 3 - 2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे, 2 और ये -3 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -1 है तो -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस का 1 और यहाँ पर भी 1 और हमारे पास आ गया √2। ठीक है, अब देखिए AB और AC इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो AB +
AC बराबर 5√2 प्लस √2 कॉमन आ गया, 5 + 1 बराबर 6√2। हम जानते हैं √2 बराबर 1.414 होता है, तो 6√2 अर्थात 6 गुणा 1.4 करेंगे तो हमारे पास 8.46 आ जाएगा। ठीक है, दो भुजाओं का योग 8.46 आया। और हमारे पास जो तीसरी भुजा है ये है √52। यहाँ पर 8 किसका वर्गमूल होता है? 64 का। ठीक है, अर्थात इन दोनों का योग इस तीसरी भुजा से अधिक है, तो हम लिख देंगे, हमसे पूछा गया था क्या त्रिभुज बनेगा? हाँ, त्रिभुज बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। अगला प्रश्न है, बिंदुओं A तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दो बिंदु दिए गए हैं, आसानी से दूरी सूत्र लगाकर हम इसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, दूरी सूत्र होता है ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे, √x2 माइनस a, x1 माइनस a, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस a बन जाएगा, प्लस y2 माइनस a माइनस y1 a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, √ लगाएंगे, माइनस a है, ये प्लस का a है, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस a और माइनस a है, -2a और उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर माइनस गुणा माइनस करने पर प्लस हो जाता है, तो 4a² आया बराबर प्लस माइनस इसका वर्गमूल 2a। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, इसलिए AQ बराबर 2a हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु xy बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। देखिए, बिंदु PXY इससे और इससे समदूरस्थ है, तो AP बराबर BP होगा। हम वही दूरी सूत्र लगाएंगे, ये x1 y1, ये x2 y2। दूरी सूत्र में √ होता है, दोनों तरफ √ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो √ हट जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x2 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से जब खोलेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 14x प्लस इसका b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से y माइनस 1 का होल स्क्वायर को जब खोलेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर इसको भी होल स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर, इसको भी खोल रहे हैं, माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, इसका पक्षांतरण करके इधर लाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y स्क्वायर है, समान चिन्ह है, इसका पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब बचे यहाँ पर -14x। ठीक है, और x इधर है -6x, तो यहाँ पर इधर लाएंगे तो +6x हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, यहाँ पर -2y। ठीक है, और यहाँ पर y है -10y, इधर आएगा पक्षांतरण करने पर प्लस का हो गया बराबर, यहाँ पर 1 माइनस का हो जाएगा इधर जाके, और यहाँ पर है ये भी माइनस का 49 प्लस 9 प्लस 25। ठीक है, -49 पक्षांतरण करने पर -1
यहाँ पर 9 और यहाँ पर 25 था। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। -14 + 6 माइनस के 8x -2y + 10y + 8y बराबर ये माइनस के 50 हो जाएगा। ठीक है, और इनको जोड़ देंगे और हमारे पास इनको हल करने पर आ जाएगा -16। ठीक है, यहाँ पर प्लस में 8y -8x, इसको भी इधर ले आएंगे, +16 बराबर 0। ये एक संबंध आ गया एक्स वाई में और यही हमें पूछा गया था। प्रश्न नंबर 14, a cos थीटा + b sin थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा, यहाँ पर -b cos थीटा है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको दो बिंदु दिए गए हैं, एक के निर्देशांक a cos थीटा + b sin थीटा, 0 तथा दूसरे के निर्देशांक 0 a sin थीटा -b cos थीटा है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि पहला p है, दूसरा q है, इनके निर्देशांक है, तो ये x1 हो गया और ये y1 x2 y2। दूरी सूत्र लगा देंगे और यहाँ पर x2 हो जाएगा 0 0 माइनस a cos थीटा + b sin थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2, ये y2 होगा, यहाँ पे लिख देंगे, माइनस y1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर a cos थीटा + b sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 0 में से घटा रहे हैं तो माइनस यही बचेगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और इसका स्क्वायर हमने लगा दिया प्लस। इसी तरह से यहाँ पर a sin थीटा -b cos थीटा का स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक है, हल कर लेंगे। देखिए a cos थीटा + b sin थीटा, इसको स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल देंगे तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा + 2ab cos थीटा sin थीटा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसको भी खोल देंगे, प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस का चिन्ह बीच में तो -2ab sin थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये सभी अंडर रूट में है। ठीक है, देखिए a cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पर और यहाँ 2ab cos थीटा sin थीटा है और यहाँ पर माइनस का 2ab sin थीटा cos थीटा है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से आ जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर इसका मान भी 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, बीजगणितीय सूत्रों का एक छोटा सा वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और जब माइनस होता है a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से हमने इसको प्लस वाले से खोला है यहाँ पर और इसको माइनस वाले से लिखा है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है बिंदुओं, यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस वाले सवाल को हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के पार्ट सी वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 18 में किया है। देखिए यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है P और Q और समत्रिभाजित करेंगे तो R और S दो बिंदु ले लिए जो कि PQ को समत्रिभाजित करते हैं, अर्थात
पी आर यहाँ पर एक, ये भी एक और ये भी एक। तो देखिए आर के निर्देशांक हमने मान लिए एक्स वाई और एस के मान लिए एच डैश वाई डैश, ठीक है। अब जब हम आर के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक प्लस एक दो हो गया, तो 1:2 से हम आर के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। और हम कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे, आंतरिक विभाजन सूत्र, एक्स और वाई, यहाँ पर m1 m2 1:2 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ एक्स वाई माना है हमने आर के निर्देशांक, तो आर के निर्देशांक निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 और y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 करेंगे। x बराबर देखिए m1 का मान 1 है, 1 गुणा x2 लिखेंगे, x2 है 4 प्लस m2 2 गुणा x1 -3 बटा m1 प्लस m2 कर रहे हैं तो 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 4 एकम 4, -3 को 2 से गुणा करेंगे -6, -6 और 4 को हल करेंगे -2 आ जाएगा बटा 3, तो x का निर्देशांक आ गया -2 बटा 3। इसी तरह से y का निर्देशांक m1 m2 का मान 1:2 है, तो यहाँ देखिए m1 1, y2 का मान 5 प्लस m2 2 गुणा y1 4, इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 2 चौके 8 बटा 3 करेंगे m1 प्लस m2, 5 और 8 13 बटा 3। तो r के निर्देशांक हमने क्या माने थे, एक्स वाई, जो हमने निकाल लिए -2 बटा 3, 13 बटा 3। अब s के निर्देशांक निकालेंगे तो इसके लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक अब 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2:1 ले लेंगे, m1 हो गया 2, m2 हो गया 1 और इसके निर्देशांक x डैश y डैश मान लिए। x डैश निकालेंगे, सूत्र यही रहेगा, m1 के यहाँ स्थान पर क्या है, यहाँ पर 2 गुणा x2, 2 गुणा x2 का मान 4 है, 4 लिख देंगे, प्लस m2 1 है गुणा x1 लिखेंगे जो कि क्या है -3, इनको हल कर लेंगे और हल करने पर हमारे पास आ जाएगा 5/3, ठीक है। इसी तरह से y डैश ज्ञात करेंगे, y के लिए सूत्र m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 रहेगा। तो m1 का मान यहाँ पर 2 है, 2 गुणा y2 यानी 2 गुणा 5 लिखेंगे, प्लस m2 1 गुणा y1 यानी 4, 1 गुणा 4 बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 3 हो गए, 5 दूनी 10, 4 एकम 4 बटा 3, 10 और 4 14 बटा 3 हो गए और निर्देशांक s के आगे 5/3 14 बटा 3 यही हमसे पूछे गए थे और हमने निकाल लिए। वर्कशीट 20 निर्देशांक ज्यामिति की ही है। बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 हो तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक अभी मैंने आपको बताए थे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। आंसर हो गया बी। चिन्हों का ध्यान रखेंगे, प्लस आता है दोनों जगह ही और x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु ए तथा बी हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ये x1 है, ये x2 है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 यानी 4 प्लस 0 बटा 2 करेंगे तो 4/2, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात एक निर्देशांक शुरुआत का 2 आ रहा है, ये तो नहीं है, 2 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 0 प्लस 4, y1 प्लस y2 करेंगे तो 0 प्लस 4 करेंगे तो 4/2 यानी दूसरा निर्देशांक भी 2 ही आ रहा है, तो ये भी नहीं है। इसमें दोनों निर्देशांक आ रहे हैं 2, इसमें भी आ रहे हैं लेकिन प्लस का आ रहा है हमारे पास, तो आंसर हो गया से। चिन्हों का ध्यान रखेंगे, एक जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे लेकिन चिन्ह अलग अलग होंगे तो आप सही आंसर लिख कर आएंगे। यदि a -2 -1 b c d एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो a का मान होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु संपाती होते हैं। ये दोनों विकर्ण हैं, दोनों के बिंदु बराबर होंगे विकर्णों के मध्य बिंदु, ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु याद कर लेंगे तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 सूत्र से और y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ 4 - 2 बटा 2, b -1 बटा 2, यहाँ पर b है, यहाँ पर -1 है, बटा 2 के 4 में से 2 को घटाया 2 आ गया, 2 का भाग 2 में एक बार गया और इसको ऐसे कैसे लिख दिया, ये AC का मध्य बिंदु आ गया, ठीक है। BD का मध्य बिंदु a प्लस 1 यानी x1 प्लस x2 बटा 2
और y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पर ये तो ऐसे कैसे लिख लिया, और यहाँ पर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही विकर्ण के जो मध्य बिंदु होता है संपाती होता है अर्थात बराबर होगा। तो हम यहाँ पर a प्लस 1 बटा 2 को इस 1 के बराबर कर देंगे। हमसे a का मान पूछा गया है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। a प्लस 1 बटा 2 बराबर 1। ठीक है, तो a प्लस 1 बराबर 2 को 1 से गुणा कर देंगे, वज्र गुणा 2 एकम 2, a बराबर 2, इसको इधर लाएंगे माइनस का हो गया, तो a बराबर आया 1 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो दो बिंदु दिए गए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है, अर्थात ये m1 है अनुपात ये m2 है। ठीक है, तो हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, सूत्र से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, आंतरिक विभाजन अनुपात m1 अनुपात m2 3:1 दिया गया है, और ये दो बिंदु दिए गए हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, और ये x2 y2, और आंतरिक विभाजन सूत्र x y निर्देशांक, x का मान m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y का निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो देखिए, x हम ज्ञात कर रहे हैं, m1 का मान 3 है गुणा x2 का मान 8 है प्लस m2 का मान 1 है गुणा x1 का मान 4 है बटा m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से y बराबर m1 का मान 3 गुणा y2 का मान 5 प्लस m2 1 गुणा y1 माइनस 3 बटा m1 प्लस m2 4 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 8 को 3 से गुणा किया 24 प्लस 4 बटा 4, 24 प्लस 4 करेंगे 28 बटा 4, 4 का भाग 28 में देंगे 7 बार गया, x का मान आ गया। इसी तरह से 5 को 3 से गुणा किया 15, माइनस 3 को 1 से गुणा करने पर -3 बटा 4, 15 में से 3 को घटाएंगे 12 बटा 4, 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, और हमारे पास x और y के मान आ गए, तो 7 और 3 आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बिंदु A तथा B के बीच की दूरी 5 है तो P का मान हमसे पूछा गया है। यहाँ पर P दिया गया नहीं है, दूरी दी गई है, P का मान पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर A B दिया गया है और इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हो गई AB बराबर क्या दी गई है 5। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर a और b निर्देशांक हमें दिए गए हैं, ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो सबसे पहले x2 माइनस x1 लिखेंगे, तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 0 माइनस p करेंगे, 0 माइनस p का होल स्क्वायर बराबर में 5। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो देखिए ये 6 माइनस 9 है, इसको हल कर रहे हैं, 6 माइनस 9 है तो यहाँ पर माइनस का 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस p होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर 5 और इसका होल स्क्वायर। देखिए, जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा इधर, तो यहाँ पर बचेगा -3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, देखिए p स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, और इसको पक्षांतरण कर देंगे तो 25 माइनस 9 हो गया, p स्क्वायर बराबर 25 में से 9 को घटाएंगे 16 आ जाएगा, p बराबर स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा इधर, और p का मान +- 4 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारा आंसर देखेंगे, हमने यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात किया है p, तो यहाँ पर केवल -4 केवल 4 ये नहीं होंगे आंसर, क्योंकि निर्देशांक में दोनों ही चिन्ह लिखेंगे +-4, तो इसका आंसर हो गया से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, दूरी ही धनात्मक लेते हैं, यहाँ पर तो निर्देशांक ज्ञात किया था इसलिए हम +-4 लेंगे। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है चित्र में, ये चित्र हमें दिया गया है, MAB का मध्य बिंदु हो तो XY का मान हमसे पूछा गया है। मध्य बिंदु का सूत्र हमें पता है, देखिए मध्य बिंदु x1 + x2 बटा 2, ये तो x का निर्देशांक होगा उसका, और y1 + y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक पहला और दूसरा निर्देशांक, यानी x का निर्देशांक और y का निर्देशांक। यहाँ पर देखिए x का निर्देशांक 2 दिया गया है अर्थात 2, और यहाँ पर y का निर्देशांक दिया गया है 0 0। ठीक है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है एक्स वाई का मान। ठीक है, तो x1 तो 4 है, x2 x है, y1 3 है, y2 y है, इन दोनों को रखेंगे और मान ज्ञात कर देंगे। देखिए यहाँ पर x1 के स्थान पर रखेंगे 4 प्लस x2 के स्थान पर x ही रखेंगे बटा 2 बराबर में 2 है, 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 + x बराबर 4, तो x बराबर 4 - 4 बराबर 0 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से y1 + y2, तो देखिए y1 का मान तो 3 है और y2 y है, और y का मान हमसे पूछा गया है तो इसमें भी मान रख देंगे। देखिए y1 के स्थान पर तो हम मान रख रहे हैं जो हमें दिया गया है 3, और यहाँ पर y2 y है बटा 2 बराबर 0। यहाँ पर इसको 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो y बराबर इसका पक्षांतरण करेंगे -3, तो हमारे निर्देशांक x और y जो हमसे पूछा गया था वो आ गया 0 -3, और यही हमारा आंसर है। एक्स वाई के निर्देशांक 0 -3, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड कोई बिंदु p/1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो p के निर्देशांक लिखिए। देखिए इस सवाल को देखकर घबराना नहीं है, कोई विशेष सवाल नहीं पूछा है, सीधा सीधा अंतर विभाजन सूत्र पूछा गया है। k/1 दिया है जिसको हम m1/m2 लिखते हैं, तो आपको m1/m1 और m2 के स्थान पर k और 1 लिख देना है। बस देखिए ये a ये b, x1 y1 x2 y2, और यहाँ पर m1 m2 की जगह k 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, सबसे पहले m1 x2, तो k x2 प्लस m2 x1, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, जो कि x यहाँ पर देखिए x1 है तो x1 ही लिख रहे हैं, बटा यहाँ m1 + m2 करते हैं तो k + 1 हो गया, कोमा लगाएंगे, ये तो x का निर्देशांक हो गया। ठीक है, यहाँ पर m1 y2, तो k y2 प्लस m2 1 है और ये y1 है तो y1 ही आएगा बटा k + 1, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदुओं, यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, माना p और q है, और इनको -1 6 किस अनुपात में, मान लेते हैं k/1 है, इस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये निर्देशांक। ठीक है, हमें अनुपात पूछा गया है, तो देखिए विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 + m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 + m2। ठीक है, अब यहाँ पर m1 m2 के स्थान पर k/1 लिया है। अब देखिए हम x का मान यहाँ पर निर्देशांक क्या है -1, तो हम इससे निकाल रहे हैं m1 के स्थान पर k है गुणा x2 6 प्लस m2 1 है गुणा x1 -3 बटा m1 + m2 अर्थात k + 1 हो गया, बराबर में -1 लिखेंगे x का निर्देशांक।
ठीक है। अब देखिए 6k माइनस प्लस माइनस 3/k+1 बराबर -1। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। 6k माइनस 3 बराबर, इसको वज्र गुणा करेंगे तो -k और -1। 6k, इस के को इधर ला रहे हैं, प्लस का हो जाएगा, बराबर -3 को पक्षांतरण करने पर प्लस का हो गया और ये -1 यहीं था। 6k प्लस k 7k बराबर 3 में से 1 को घटाया 2 आ जाएगा, तो k बराबर आया 2/7। k अनुपात 1 लिया है हमने। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2:7। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। चित्र में AB वृत्त का व्यास है तथा O केंद्र है। A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A के निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं, मान लेते हैं XY है। ठीक है, तो देखिए ये व्यास है, ये मध्य बिंदु होगा, केंद्र। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2 करके निकालते हैं, y1 + y2/2 करके निकालते हैं, तो आसानी से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2, तो ये मध्य बिंदु हुआ, तो ये हो गया 2। इसी तरह से y1 + y2/2 बराबर -3, मध्य बिंदु है ये a और b का। ठीक है, तो अब देख यहाँ रख देंगे x1 का मान तो x, x2 का मान 1/2 बराबर 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो x + 1 बराबर 4 आ जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, तो 4, इसका पक्षांतरण किया, -1 हो गया, 3 आ गया, x बराबर 3 आया। ठीक है, इसी तरह से देखिए y1 + y2/2 बराबर -3 है, y1 y है, y2 4 है। तो देखिए यहाँ पर हम मान रख रहे हैं y + 4/2 बराबर में -3। इसको हल कर लेंगे। y + 4 बराबर -3 को 2 से गुणा करेंगे, -6 आ जाएंगे। y बराबर -6 -4 पक्षांतरण किया, माइनस का हो गया। y बराबर -6 - 4 -10 हो जाएंगे। y का मान आ गया। x और y के मान हमने माने थे, तो यहाँ पर 3 - 10 आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। चित्र में RPQ रेखाखंड का मध्य बिंदु है हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अभी जिस तरह से इस सवाल को किया है, इसी तरह से इसको करेंगे। मध्य बिंदु दिया गया है, देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2 ये होता है, जो कि हमें दिया गया है 3y। ठीक है, हमें y का निर्देशांक पूछा गया है, तो हम इसकी सहायता से y का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। देखिए y1 + y2/2 बराबर y होगा, तो यहाँ पर देखिए y1 x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, x1 y1 और यहाँ पर है x2 y2। हम y का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो y1 + y2/2 कर देंगे, तो -3 -5 है। तो देखिए y बराबर y1 + y2/2 होगा। y1 का मान यहाँ से -3 और y2 है -5, तो यहाँ पे हमने लिखा -3 -5 प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा /2, -3 और -5 जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा और ये हो गया 8/2। -3 और -5 को हल करने पर -8 आया। 8 में 2 का भाग देंगे, -4 आ जाएगा और y का मान हमारे पास आ गया -4। यही हमारा आंसर है, यही पूछा गया था। अगला प्रश्न है, यदि k
रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु हो, रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु हो तो पी एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पूछा गया है, वही मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे, बहुत आसानी से ये सवाल हो जाते हैं। देखिए ये x1 y1 होगा और ये x2 y2, ठीक है। अब देखिए ये मध्य बिंदु हमें दिया गया है, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर होगा 5 के, ठीक है। तो हम x1 क्या है x प्लस x2 है 2 बटा 2 बराबर लिखेंगे 5, ठीक है। इस 2 को इससे गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 10 और x बराबर आया 10 माइनस 2 बराबर 8। x का मान आ गया x बराबर 8, ठीक है। x का निर्देशांक आ गया। y का निर्देशांक y1 प्लस y2 कर लिखेंगे। y1 तो y है प्लस y2 लिखेंगे 3 बटा 2 किया, बराबर में आएगा 4, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र यही होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 है y, y2 है 3 बटा 2 बराबर 4। इस 2 को इससे वज्र गुणा कर देंगे तो y प्लस 3 बराबर 8 आया। y बराबर 8 माइनस 3, 8 में से 3 को घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। एक्स वाई के निर्देशांक पूछे गए थे जो हमने निकाल लिए 8 और 5, 8 5। इस तरह से हम कॉपी में करके आएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, यदि दो बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु है तो बिंदु ए व बी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी दो बिंदु दिए गए हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक -7 बटा 2, 3 है। मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। यहाँ पर y का मान हमें नहीं दिया गया है तो हम इस वाले सूत्र से ये किसके बराबर होगा, 3 के। तो देखिए y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 3। तो y1 का मान क्या हो जाएगा 5 प्लस y2 y, ठीक है, बटा 2 बराबर 3। y का मान ज्ञात कर रहे हैं तो 5 प्लस y, इस 2 को इधर ले गए, 2 तिया 6, ठीक है। y बराबर 6 माइनस 5 हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। तो y का मान हमारे पास आया 1, ठीक है। तो b के निर्देशांक क्या हो गए -5y, जो कि b -5 1, y के स्थान पर 1 हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब जब a और b दोनों निर्देशांक हमारे पास है तो हम दूरी सूत्र लगाकर दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात कर लेंगे। ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र है। तो यहाँ पर मान रख देंगे x2 माइनस x1। देखिए x2 का मान -5 है और x1 है -2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 और -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमने 1 ज्ञात किया था, 1 माइनस 5 करेंगे, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर √-5 प्लस 2 माइनस का 3 आ जाएगा स्क्वायर प्लस -5 और 1 है तो इसको हल करने पर -4 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √16 प्लस 9 √25 प्लस -5 आया। दूरी धनात्मक होती है, दूरी धनात्मक लेंगे तो ए बी बराबर 5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। चित्र में ये एक चित्र दिया गया है, इसमें ए बी सी के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक दिए गए हैं। तो माध्यिका ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए डी की लंबाई अर्थात दूरी हमें ज्ञात करनी है तो डी के निर्देशांक हमारे पास होने चाहिए। माध्यिका
है AD, माध्य का इस BC को बराबर भागों में बांट रही है, तो D BC का मध्य बिंदु हो जाएगा और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे और जब D के निर्देशांक आ जाएंगे तो दूरी सूत्र लगाकर AD ज्ञात कर लेंगे। माध्यिका BC को बराबर भागों में बांट रही है तो BD बराबर DC है, ये BC है, ठीक है। D के निर्देशांक मध्य बिंदु होगा तो x1 प्लस x2 अर्थात 0 माइनस 5/2 और y1 प्लस y2/2 कर देंगे तो 4 प्लस 3/2, ये D के निर्देशांक आ जाएंगे। ये माइनस 5/2 कोमा 4 और 3 हो गए 7/2, ठीक है। अब हमें AD ज्ञात करना है। A के निर्देशांक ये रहे और D के निर्देशांक ये रहे, ठीक है। AD बराबर दूरी सूत्र लगा देंगे, x2 ये x2 होगा माइनस 5/2 माइनस x1, एक दूरी सूत्र जरूर लिखें परीक्षा में, सूत्र लिखने के बाद ही आप हल करें सवाल को। स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 है माइनस y1 माइनस ये D के निर्देशांक है माइनस 5/2 7/2। देखिए इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7/2 माइनस y2 माइनस y1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, हल कर लेंगे। माइनस 5/2 यहाँ पर लघुत्तम 2 आया, माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी लघुत्तम 2 7 प्लस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस 7 और 2 9/2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 49/4 प्लस 81/4, ठीक है। यहाँ पर लघुत्तम 4 49 प्लस 81 और ये पूरा अंडर रूट 49 प्लस 81 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 130/4 बराबर 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 छिक्के 12 2 पंजे 10 अंडर रूट 65/2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतर विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के पार्ट C में भी कर लिया है। देखिए समझ लीजिए, 2 बिंदु दिए गए हैं और हमें अनुपात पूछा गया है जिसके निर्देशांक -3 और P है, जहां हमें P भी ज्ञात करना है और K अनुपात 1 हम मान लेते हैं कि अनुपात क्या है, K अनुपात 1 है, तो हमें ये भी अनुपात ज्ञात करना है। x बराबर जब हम इसके निर्देशांक m1 अनुपात m2 में मानते हैं तो हमारे पास x का निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो देखिए x का निर्देशांक यहाँ पर -3 है, m1 k है, m2 1 है, x2 -2 और 3 x2 y2 और ये x1 y1। तो देखिए m1 k x2 -2 प्लस 1 m2 का मान 1 गुणा x1 -5 बटा k प्लस 1 m1 प्लस m2 करेंगे, k प्लस 1 बराबर -3 रख देंगे जो कि x का निर्देशांक है, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, -2k माइनस प्लस -5 k प्लस 1 बराबर -3, इसको वज्रगुणा करेंगे तो यहाँ पर -3k -3 आ जाएगा, ये ऐसे कैसे उतार देंगे, -2k। अब इस -3k का पक्षांतरण किया है प्लस का हो जाएगा बराबर इसका पक्षांतरण करेंगे प्लस का हो जाएगा और ये ऐसे कैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर देखिए 3k में
से ये 3k है, ये -2k है, इसको हल करेंगे तो k आ जाएगा बराबर 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। k अनुपात 1 हमने माना था, तो यहाँ पर हमारे पास k अनुपात 1 आ जाएगा 2 अनुपात 1। ठीक है, अब दूसरा आंसर ज्ञात करते हैं। p हमें ज्ञात करना है, y का निर्देशांक लिखेंगे m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब हमारे पास m1 m2 2 अनुपात 1 है, तो अब हम यहाँ पर m1 के स्थान पर 2 गुणा y2 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा 3 प्लस m1 जो कि 1 है गुणा y1 करेंगे, y1 का मान है -4। ठीक है, -4 बटा m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 1 3 हो गया, और बराबर में y का निर्देशांक जो कि p है हमें ज्ञात करना है, बराबर p लिख लिया y के स्थान पर। देखिए 2 तिया 6 -4 गुणा 1 -4 बटा 3 6 -4 2 बटा 3 हो गया, p का मान आ गया 2 बटा 3, और यही हमारा आंसर है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।